जय हिंद दोस्तों, हम आपके साथ फिर हाजिर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट लेकर। देखते हैं आज का पहला सवाल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपयुक्त वृत्त में एम ए ई, जो ए ई है इसका सिर्फ मान लेंगे, इसको कुछ नहीं रख करेंगे, और बराबर 5 cm, और एम फिर क्या है बी ई जो है 15 cm है, और फिर क्या है एम एल ई बराबर 25 cm। तो पूछता है यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे डी ई की लंबाई ज्ञात करें। जो एम है एम को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम बनाते हैं, यहाँ जो वृत्त दिए रखा है जो इसी में देखिए ए कितना दे रखा है मेरा 5 सेंटीमीटर, ए कितना दे रखा है यहाँ पे 5 cm, और फिर बी ई कितना दे रखा है मेरा 15 cm, बी ई कितना दे रखा है यहाँ पे 15 cm, और यहाँ पे क्या दे रखा है एल ई, या एल नहीं है सी होगा, क्या यहाँ पे सी होगा, सी ई कितना दे रखा है मेरा 25 cm, सी ई कितना दे रखा है यहाँ पे 25 cm। तो हमसे क्या पूछता है डी ई, तो इसके लिए हम करेंगे बनाएंगे जो यहाँ क्या देंगे यहाँ पे ए ई गुना देंगे, फिर क्या देंगे यहाँ पे ई बी, क्या देंगे ई बी, फिर देंगे बराबर यहाँ पे अब क्या देंगे यहाँ पे सी ई, क्या देंगे यहाँ पे सी ई गुना देंगे फिर डी ई, क्या देंगे यहाँ पे डी ई। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है मेरा, ए का मान 5 है, कितना है 5 गुना देंगे, फिर ई बी का मान कितना दे रखा है मेरा 15 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे दिया बराबर, फिर देंगे यहाँ पे यहाँ क्या दे रखा है ए का मान कितना मेरा दे रखा है यहाँ पे 25 दे दिया, और डी ई का मान कुछ नहीं दे रखा है, डी ई का मान निकालना है। देखिए ये करता है यहाँ पे 5 से कटा दे इसको, ये कितना बार में करता है 5 बार में, 25 करता, फिर 5 से कटा देंगे इसको, कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो मेरा डी ई बराबर क्या निकल गया, मेरा डी ई बराबर निकल गया 3। यहाँ पे लिख देंगे एम डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर। मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे जो दे रखा है, जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दुगुने में जोड़ा जाता है तो परिमाणी संख्या 203 प्राप्त होता है, तो वह पूर्ण संख्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ एक क्या है 7 है, और पूर्ण संख्या का क्या बोल रहा है यहाँ पे दुगुना, यहाँ लिख लेंगे हम, माना क्या लिखेंगे, माना कि पूर्ण संख्या x मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम बराबर x। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो इस संख्या जो है 7 जो है 7 में बोल रहा है पूर्ण संख्या का 2 गुना, इसको 2 से गुना करेंगे कितना का होगा मेरा यहाँ 2x, तो कितना प्राप्त होता है हमको 203। अब बोल रहा है कि जो संख्या होगा क्या होगा, अब 2x इसको यहाँ पे लिख देंगे 203, इधर या प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में, हो क्या होगा माइनस में, 2x क्या होगा यहाँ घटकर 196, कितना होगा घटकर 196। अब x बराबर देंगे 196/2, इसको कटा देंगे 2 से, 9 बार में 18, फिर 8 दूनी 16, यानी x बार कितना मेरा निकल गया 98। यहाँ जो पूर्ण संख्या जो पूछ रहा है, जो पूर्ण संख्या मेरा क्या है 98 है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि एक बहुफलक में 10 अग्रभाग है, मतलब 10 क्या है आगे वाला भाग है, और 23 किनारा है, 23 कितना किनारा है 23 को किनारा है, तो उसके शीर्षों की संख्या होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, शीर्ष की संख्या पूछ रही है, क्या है बहुफलक क्या है, जो उसमें जो अग्रभाग दे रखा है 10 दे रखा है, और किनारा कितना दे रखा है 23 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे शीर्षों की संख्या। देखिए यहाँ पे सूत्र जो होता है अग्रभाग प्लस शीर्ष बराबर होता है किनारा प्लस 2। यहाँ पे देखिए अग्रभाग कितना मेरा दे रखा है, यहाँ पे अग्रभाग मेरा दे रखा है यहाँ पे 10 दे देंगे, प्लस शीर्ष कितना दे रखा है यहाँ पे 23 देंगे बराबर, शीर्ष यहाँ शीर्ष पूछ रहा है हमसे, शीर्ष नहीं दे रखा है यहाँ पे, शीर्ष हमसे पूछता है, और किनारा कितना दे रखा है मेरा 23 दे रखा है,
23 देंगे और प्लस, ये सूत्र से होता है +2। अब यहाँ क्या देंगे 10 प्लस शीर्ष, क्या देंगे 10 प्लस शीर्ष बराबर जोड़े कितना होगा 23 2 25 और यहाँ पे देंगे शीर्ष बराबर देंगे यहाँ पे 25 और यहाँ क्या है प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में होगा और शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा मेरा घटकर 15, कितना हो जाएगा मेरा 15 और मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे रूट दे रखा है 72 माइनस, फिर रूट दे रखा है यहाँ पे 72 माइनस, फिर रूट दे रखा है 72 माइनस, फिर रूट दे रखा 72 माइनस। तो पूछता है इसका मान क्या होगा। देखिए हम इसको जो पिछले क्लास में हम इसको बताए थे, यहाँ पे क्या था पिछले क्लास में प्लस था और आज क्या है माइनस है। हम जैसे यहाँ पे 72 जो है 72 को फैक्टर जब करेंगे तो ये 2 भाग में टूटेगा, कितना 9 और 8। तो देखिए यहाँ पे इसको 2 भाग में तोड़ेंगे और बीच का गैप कितना होना चाहिए अंतर, बीच में जब दोनों घटाएंगे कितना होगा अंतर 1 होगा। देखिए अगर जब बड़ा रहेगा और प्लस रहेगा यहाँ पे तो हम क्या लेंगे बड़ा वाला लेंगे, क्या लेंगे बड़ा लेंगे और माइनस रहेगा तो क्या लेंगे हम छोटा वाला लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम क्या लेंगे माइनस में छोटा वाला। मेरा आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए इसको हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे पहले ये सवाल लिख देंगे, यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4। तो यहाँ क्या करेंगे, हमको स्क्वायर लाना है, क्या करें दोनों बगल वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों बगल वर्क कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे दोनों बगल वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे वर्ग और यहाँ पे 4 पे भी कर देंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला ई फार्मूला पे तोड़ देंगे, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला आप तोड़ देंगे इसको। यहाँ का tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। अब इसको क्या क्या देंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे प्लस 2 और tan थीटा इंटू cot थीटा का क्या होता है 1 होता है, क्या देंगे 1, इसका 1 तो कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ क्या देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 16 घटा 2 देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 14 यानी मेरा क्या निकल गया आंसर 14। ऑप्शन नंबर मेरा क्या निकला डी निकला आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 6, यहाँ क्या दे रखा है, एक पुरानी कार 4 लाख रुपया में खरीदी गई। देखिए जैसे एक कार है क्या खरीदा, पुराना कार जो है कितना में खरीदा 4 लाख रुपया में खरीदा और 20% लाभ पे बेच दिया। और क्या क्या जो खरीदा था कार जो उसको क्या क्या 20% लाभ पे क्या क्या उसको बेच दिया। तो यहाँ बोलता है कि वो जो कितना में है ना कार को बेचा। तो यहाँ देखिए अब इसको जो बनाएंगे यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख को यहाँ पे लिख देंगे, 4 लाख लिख दिया और कितना 20% लाभ पर, यहाँ पे 20% जो लाभ होगा 100 में जो कितना होगा 120 होगा और यहाँ क्या देंगे 100 देंगे, का प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे नीचे में 100 देंगे और क्या करेंगे कटा देंगे, 1 2 को 0 कट गया, 12 गुना 4 कितना 48 हो जाएगा और यहाँ कितना सुनो 1 2 3 3 1 4 को बच गया, 4 को बच गया। अब इसको कितना होगा यहाँ पे 4,80,000। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा किस में होगा आंसर, सी नंबर होगा मेरा ऑप्शन नंबर आंसर। अब सवाल नंबर 6 देखिए यहाँ पे, यहाँ दे रखा 7,
यहाँ दे रखा कि सरल कीजिए 10 है प्लस 25 है रूट, फिर प्लस 108 है रूट, फिर प्लस है 154 और प्लस कितना है 225। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, जैसे 225 का वर्गमूल कितना होता है, आपको है कम से कम 50 तक है स्क्वायर याद रखना है, तब आपसे सवाल बन सकता है, नहीं तो फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 225 किसका वर्गमूल है 15 का, किसका वर्गमूल है 15 का, और 15 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा मेरा 9 6 169, कितना हो जाएगा मेरा 169 किसका वर्गमूल है 13 का, किसका है 13 का। फिर इसमें क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे यहाँ पे, कितना होगा 1 2 121, कितना होगा 121 किसका वर्गमूल है 11, किसका है 11 यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 11 जोड़ देंगे, कितना होगा मेरा 36 किसका वर्गमूल है 6 का है, और फिर यहाँ पे जो लास्ट बचा मेरा क्या बचा यहाँ पे 10, और 10 में 6 जोड़ देंगे, कितना होगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे 4, और मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब सवाल नंबर 8 देखें, यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस a है, प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस a है, तो पूछता है इसका मान क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो बनाते हैं cos स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री दे देंगे a का जगह पे, प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या देंगे 60 प्लस 30 देंगे, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री देंगे, और यहाँ क्या देंगे फिर cos स्क्वायर 60 माइनस क्या देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 60 30 कितना होता है 90 डिग्री, कितना देंगे यहाँ पे 90 प्लस cos स्क्वायर देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब सबका मान बैठा देंगे, देखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर क्या दे देंगे यहाँ पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए cos 90 का मान कितना होता है 0 का स्क्वायर देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब √3 का √3 क्या होगा कंप्लीट 3/2, 0 तक को वैल्यू नहीं तो 0 छोड़ देंगे यहाँ पे, √3 गुणा √3 कितना होगा 3, और 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम 4 3 प्लस 3 कितना होगा 6/4, ये कट जाएगा 2 से, 3 बार में 2 से 2 बार में कितना होगा 3/2 हो जाएगा मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर 9 देखें, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 20%, 15%, 10% क्या दे रहा है छूट दे रहा है, तो यहाँ बोलता है एकल छूट, यानी इकट्ठा हम कितना छूट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम 100 दे देंगे का इकट्ठा चैप्टर का जो पार्ट 1 का पढ़ाए थे उसी से सवाल है। और यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे मेरा कितना दे रहा है 80, पहले दे रहा 20% छूट, और 100 हम क्या करेंगे 20 घटा देंगे, 80 होगा बटा 100 देंगे गुना, फिर 15% दे रहा है तो कितना होगा मेरा 85 होगा, 85/100। फिर दे रहा है यहाँ पे 10% छूट, कितना देगा 90 देगा और बटा 100 देंगे। यहाँ पे ये 100 से 100 कट गया, फिर 2 0 इस 1 0 से कट गया। अब यहाँ पे फिर कटाते हैं इसको 5 से 17 बार में, फिर 5 से 20 बार में, फिर कटाते हैं हम 4 से, 4 दूनी 8, 4 से कटाते हैं 5 बार में, ये कितना होगा 17 दूनी 34, कितना होगा 34 गुना 9/5 लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 है, 17 गुना 2 करेंगे 34 हुआ, और यहाँ पे 9 जो बचा हुआ गुना करेंगे, 9 गुना 4 9 4 का 36 को 6 की 3 27 3 27 3 होगा 30 होगा, 306 हो गया बटा 5। अब इसको क्या करेंगे भागा दे देंगे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको भगा देते हैं, यहाँ पे 5 से भगा देंगे कितना होगा, एक बार 6 बार में 30 हो जाएगा, और घटे कितना होगा मेरा 6, और यहाँ पे एक बार में घटेगा 5, फिर यहाँ पे 0.5 देंगे क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 बार में 10, कितना होगा मेरा
61.2। अब जो 100 यहाँ पे माने थे, जो 100 में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 100 में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 100 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लिया 0, 61 देंगे, यहाँ पे घटा देंगे 2, घटा कितना होगा यहाँ पे 8, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ कितना 9 में से 6 गया 3, यानी कितना हो गया मेरा 38.8% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो कमरे में पूरी तरह से रखे जाने वाले छड़ी की लंबाई क्या होगा। जैसे एक रूम है, क्या है, एक रूम है, जैसे रूम में है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और बोलता है इसमें सबसे बड़ा जो छड़ी जो कितना ओटेगा। तो इसके लिए हम जो निकालेंगे, इसके लिए होता है सूत्र, जो निकालने के लिए सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए लंबाई कितना है 5 है, प्लस चौड़ाई कितना है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या है 3 है, 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब कितना होगा 25 होगा, 25, 4 चौका 16 प्लस 3 3 9, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 50। कितना हो जाएगा मेरा 50। अब इसका आप क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 25 गुना 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 5, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। कितना हो जाएगा मेरा राइट आंसर 5√2 मीटर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।